एपिसोड के स्टार्टिंग में किसी जेल को दिखाया जाता है जो कि किसी कैदी के पास पुलिस वाले विकराल को लेकर आते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब उस कैदी से पूछते हैं कि शमशेरा अभी बता दे कि तू बम प्लांट कहाँ किया है। लेकिन वह टेररिस्ट बम कहाँ प्लांट किया होता है वह पुलिस वाले को बताने को तैयार नहीं हो रहा था और कहता है तुम्हें मारना है तो मुझे जान से मार दो। मैं बम ऐसी जगह पर प्लांट किया हूँ जहाँ पर कम से कम हजारों लोगों की मौत निश्चित है। जो करना चाहते हो कर लो, बम फटकर ही रहेगा। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब बाहर आकर कहते हैं देखा विकराल, शमशेरा ने शहर में ऐसी जगह बम प्लांट किया है जिससे हजारों लोगों की जान जा सकती है और हमारे इतने पीटने के बाद भी वह बताने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम उससे सच उगलवा सकते हो विकराल, वह है सच का फल। और इंस्पेक्टर साहब बताते हैं जमालपुर से 4 कोस दूर कोलार के जंगल हैं। ठीक उस जंगल के बीचों बीच एक जादू का पेड़ है जिस पर सच के फल उगते हैं। कहा जाता है कि जो भी वह फल खाएगा वह हमेशा सच बोलेगा, उसके मुख से सिर्फ सच ही सच निकलेगा। और इंस्पेक्टर साहब बताते हैं इसके बारे में मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। और वे विकराल को उस फल को लाने के लिए कहते हैं ताकि वे शमशेरा को खिलाकर सच पता कर सकें और वह बम कहाँ लगाया हुआ है उसके बारे में जान सके, जो कि उनके पास कल शाम तक का ही वक्त था। जो कि विकराल भी तैयार हो जाते हैं। तभी विकराल लिली और गबरू के साथ कोलार के जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जंगल के बाहर कोई बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि अंदर जाना मना है। लेकिन विकराल फिर भी उस जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर जाने के बाद विकराल जंगल को पार करते हुए काफी अंदर जाते हैं, जो कि जंगल बहुत ही डरावना और चारों तरफ से पक्षियां चहचहा रही होती हैं, उनके आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। जो कि वह जंगल बहुत ही खतरनाक और चारों तरफ से सांपों से ढका हुआ था। लेकिन जंगल के और अंदर जाने के बाद विकराल लिली और गबरू को अपने गुरु सत्याचार द्वारा बनाए हुई उस ताबीज को पहनने के लिए देते हैं, जो कि उन्हें बुरी आत्माओं से बचाने में उनकी मदद करेगी। और विकराल बताते हैं ज्यादा मुसीबत पड़ने पर इसे तुम लोग तोड़ देना जिससे तुम लोग बच जाओगे। आगे बढ़ने से पहले विकराल अपना रास्ता ना भूले इसलिए पेड़ों पर निशान भी लगाते हैं। तभी विकराल आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ आत्माएं होती हैं, जो कि वे आत्माएं उन्हीं की होती हैं जो लोग कोलार के जंगल में आए थे और मर गए थे। उसके बाद विकराल आगे बढ़ते हैं, जो कि वही पास ही में वह बुरी शक्तियों की चुड़ैलें भी वहीं पर होती हैं और वह विकराल के लगाए हुए निशान को मिटा रही होती हैं। उसके बाद विकराल आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक पेड़ों की शाखाएं नीचे की तरफ आने लगती हैं और देखते देखते वे शाखाएं गबरू, लिली और विकराल को जकड़ने लगती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन विकराल अपने जादुई अंगूठी की शक्तियों की मदद से उन शाखाओं को नष्ट कर देते हैं। उसके साथ ही विकराल गबरू और लिली को उन शाखाओं से छुड़ा देते हैं। वहीं वे मायावी चुड़ैलें विकराल को देख रही होती हैं। उसके बाद वे दोनों चुड़ैलें जाकर अपने चुड़ैले महारानी को बताती हैं कि विकराल और उनके साथी बच गए और कहती हैं लगता है जब तक तीनों साथ हैं उन्हें मारना मुश्किल है। उसके बाद कोलार की चुड़ैलें अपना नया जाल विकराल के लिए बिछाने की तैयारी करती हैं। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद उन्हें फल की सुगंध सूंघने को मिलती है, जो कि वह सच के फल का ही सुगंध होता है। जो कि विकराल नक्शे में देखते हैं तो विकराल सही रास्ते पर जा रहे होते हैं। उसके बाद विकराल आगे बढ़ते हैं। तभी लिली जा रही होती है कि लिली को रास्ते में कोई फूल देखने को मिलती है। तभी लिली रुककर फूल को तोड़ने लगती है। तभी लिली जैसे ही फूल को तोड़ती है कि अचानक वह फूल बिच्छू के रूप में बदल जाता है। तभी लिली मुड़कर देखती है तो विकराल और गबरू वहां से जा चुके होते हैं। तभी लिली भागकर किसी पेड़ के पास पहुंचती है तो वहां पर वी का निशान होता है। तभी लिली भी उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ विकराल और गबरू आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था कि लिली पीछे छूट चुकी है। तभी विकराल पीछे मुड़कर देखते हैं तो लिली गायब होती है। तभी अचानक विकराल को फोन आता है, जो कि वहां पर सिग्नल तो था ही नहीं। फिर आखिर ये फ़ोन किसका था, क्योंकि वो फ़ोन कोई इंसान नहीं बल्कि वह चुड़ैलें ही उस फ़ोन पर बात कर रही थी। जो कि वह चुड़ैलें बताती हैं कि लिली अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है विकराल, अब गबरू की बारी फिर तुम्हारी। तुम इस जंगल से न जिंदा वापस जा पाओगे न मुर्दा विकराल, तुम्हारी कहानी खत्म। उसके बाद विकराल लिली को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली आगे बढ़ रही होती है कि उन्हें फिर से पेड़ों पर वी का निशान दिखता है, जो कि वहाँ पर बहुत सारे वी के निशान पेड़ों पर बने होती हैं, क्योंकि वह सब वी का निशान वे चुड़ैलें ही बनाए थे लिली को भटकाने के लिए। तब अचानक लिली को गबरू की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पता चलता था कि गबरू झाड़ियों में छुपा है। तभी लिली उन झाड़ियों के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पर चुड़ैलें होती हैं और वे चुड़ैलें लिली का पीछा करती हैं और आखिरकार वे चुड़ैलें लिली को पकड़ लेती हैं। जो कि लिली को विकराल की कही हुई बात याद आती है
जो कि विकराल उन्हें उस लॉकेट के देने से पहले बताए थे। और विकराल के कहे अनुसार लिली उस लॉकेट को तोड़ देती है, जिससे कोई तेजदार रोशनी निकलती है, जिससे विकराल को पता चल जाता है कि लिली कहाँ है। उसके बाद विकराल उस रोशनी की तरफ भागते हैं कि तभी अचानक गबरू का सोने का सिक्का गिर जाता है। तभी गबरू सोने का सिक्का उठाने के लिए फिर से पीछे जाता है। गबरू सोने का सिक्का ले रहा होता है कि अचानक वे चुड़ैलें विकराल का रूप धारण करके वहीं आकर खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद विकराल के रूप में वे चुड़ैलें गबरू को लेकर आगे बढ़ती हैं। गबरू को जंगल में काफी अंदर ले जाने के बाद वे चुड़ैलें विकराल से अपने असली रूप में आ जाती हैं और वे गबरू को वहां से लेकर गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विकराल आगे बढ़ रहे होते हैं कि विकराल लिली को अपने सामने उन चुड़ैलों को साथ देखते हैं और विकराल उन दोनों चुड़ैलों पर हमला करके लिली को बचा लेते हैं। तभी लिली विकराल के पास जाती है और पूछती है कि गबरू कहाँ है। तो विकराल देखते हैं कि गबरू वहां से गायब होता है। वहीं दूसरी तरफ गबरू की तरफ वे चुड़ैलें गबरू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही होती हैं। तभी गबरू किसी तरह उन चुड़ैलों से बचकर वहां से उड़कर भाग जाता है और वह वहां से भागकर जंगल के किसी दूसरे कोने में जाता है। उसके बाद वह जंगल में आगे बढ़ता है कि वह किसी फल के पौधे को देखता है जिसमें काफी फल भी लगे होते हैं, जिसे देखकर गबरू सोचता है कहीं यही तो सच का फल नहीं है। तभी अचानक गबरू को विकराल की आवाज सुनाई देती है। तभी गबरू सोचता है अभी विकराल आएगा और इस फल को तोड़ लेगा, मेहनत मैं करूं और क्रेडिट मिले विकराल को। और गबरू सोचता है नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, सच के फल को मैं तोड़ूंगा और लिली के नजरों में हीरो बन जाऊंगा। तभी गबरू विकराल को आते देख वहीं कहीं छुप जाता है। तभी विकराल जब वहां से चले जाते हैं तो गबरू बाहर निकलकर उस फल को तोड़कर वहां से ले जाता है। तभी गबरू सोचता है आखिर देखूं तो यह फल है कैसा। गबरू उस फल को थोड़ा सा खा भी लेता है। फल को खाते ही गबरू को चक्कर आने लगता है और उसका सर गोल गोल घूमने लगता है और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक गबरू के पास वह चुड़ैल आती है। वहीं वह चुड़ैल गबरू की तरफ बढ़ रही होती है कि अचानक चुड़ैल की पैर गबरू के पास उस ताबीज पर पड़ती है, जिससे वह ताबीज टूट जाती है, जिससे वहां तेजदार रोशनी होती है, जिससे विकराल को पता चल जाता है कि गबरू जंगल के किस जगह पर है। उसके बाद विकराल गबरू के पास पहुंचकर चुड़ैलों पर वार करके उससे उन चुड़ैलों को खत्म कर देते हैं। तभी विकराल पूछते हैं कि गबरू तुम यहाँ क्या कर रहे थे। जो कि गबरू कहता है कि मैंने इस फल को देखा और उसे सच का फल समझकर तोड़ लिया। तभी अचानक विकराल को सच के फल की सुगंध सूंघने को मिलती है। उसके बाद विकराल आगे बढ़ते हैं तो वे सच के फल के पौधे के पास पहुंच जाते हैं। तभी विकराल जैसे ही फल तोड़ने वाले होते हैं कि पेड़ से कोई बेताल निकलता है और विकराल को वह बेताल फल तोड़ने से मना करता है और बताता है कि मैं इस पेड़ का बेताल हूँ जो सालों से इस पेड़ की रखवाली करता आ रहा हूँ। तुम्हें इस पेड़ का फल पाने के लिए साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो या नहीं। सच का फल किसी ऐरे गैरों को नहीं मिलता। और वह बेताल कहता है मैंने अपने बारे में तुम्हें 3 बातें बताऊंगा, तुम्हें बस इतना कहना है कि वह सच है या झूठ। और कहता है विकराल सच का फल चाहते हो तो सच और झूठ के बीच अंतर होना जरूरी है। तभी वह पहला सवाल पूछता है कि मेरी उम्र 600 साल से ज़्यादा है और पूछता है बताओ ये सच है या झूठ। काफ़ी सोचने के बाद विकराल कहते हैं मरने के बाद मनुष्य के नाखून और बाल बढ़ते हैं, खास तौर पर बेताल के। तुम्हारे नाखून और बाल को देखकर लगता है तुम यहाँ 600 सालों से हो। हाँ ये सच है कि तुम्हारी उम्र 600 साल से ऊपर है, जो कि सही जवाब होता है। तभी वह दूसरा सवाल पूछता है आकाश में घास उगते हैं और धरती पर पक्षी उड़ते हैं, बोलो सच या झूठ। यह सुनकर गबरू हंसता है और कहता है क्या उल्टे सीधे सवाल पूछता है विकराल, यह गलत बात है। तभी विकराल कहते हैं हाँ ये सच है क्योंकि तुम उल्टा लटके हो, तुम्हें सब उल्टा दिखता है। धरती पर परिंदे और आकाश में घास तुम्हारे लिए सच है, जो कि यह भी सही जवाब होता है। और वह तीसरा सवाल पूछता है कि विकराल अगर हमारी और तुम्हारे बीच लड़ाई हुई तो मैं जीतूंगा, यह सच है या झूठ। तभी विकराल कहते हैं यह कैसे हो सकता है, जब हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है नहीं तो यह कैसे मैं बता सकता हूँ कि यह सच है या झूठ। तभी विकराल काफी सोचने के बाद कहते हैं झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। सच और झूठ का फैसला तो हमारी लड़ाई के बाद ही होगा। उसके बाद विकराल और बेताल के बीच लड़ाई होती है। और इस तरह काफी समय लड़ाई होने के बाद विकराल उसे हरा देते हैं, यानी विकराल तीनों सवालों का सही जवाब दे देते हैं। इसलिए बेताल विकराल को एक फल नहीं बल्कि 2 फल तोड़ने की अनुमति दे देता है।
उसके बाद विकराल दोनों फल लेकर जंगल से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल के बाहर निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि सभी पेड़ों पर निशान गायब होते हैं। तभी विकराल बाहर जाने के लिए इधर उधर देखते हैं कि तभी वे चुड़ैलें आकर विकराल पर हमला कर देती हैं। तभी विकराल उन चुड़ैलों से किसी तरह से छूटते हैं और उस चुड़ैलों से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वह चुड़ैल नहीं बताती। तभी विकराल एक सच का फल उस चुड़ैल को खिला देते हैं, जिसके कारण वह चुड़ैल सब कुछ सच बोलने लगती है और विकराल को बाहर जाने का रास्ता भी बता देती है। इस तरह विकराल जंगल से बाहर निकल जाते हैं और उस कैदी के पास उस फल को लेकर आते हैं और किसी तरह बहाना बनाकर उसे उस फल को खिला देते हैं। सच का फल खिलाने के बाद उस कैदी शमशेरा से पूछते हैं कि तुमने बम को कहाँ पर प्लांट किया है, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जब सच का फल अपना असर दिखाना शुरू करता है तो शमशेरा सब कुछ सच सच बोलने लगता है और सच सच बताने के कारण वह बम कहाँ प्लांट किया होता है यह भी बता देता है और इस तरह हजारों लोगों की जान बच जाती है।